हाँ भाई, अब ऑनलाइन वालों साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। आ रही है क्या पीछे आवाज? ये जैसलमेर का पीछे बैठा हुआ है ना, ये बता देगा। नहीं नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? वो तनोट वाला युद्ध 65 में हुआ था कि 72 में हुआ था? क्या कह रहा जवाब को? वही है। अच्छा, कभी नहीं हुआ था। चलो, अब आ रही है भाई। तो लास्ट में कौन सी माता के बारे में बात कर रहे थे? करणी माता। कहां पर हुआ था करणी माता का जन्म? कौन से गांव में? कब हुआ था? 1444 से विक्रम संवत में। ईस्वी सन कहे तो 1387। और करणी माता का जो ससुराल है वो कौन से गांव में था? बीकानेर जिले में साठी का। और जन्म स्थान सुहाप गांव कौन सा जिला है? फड़ौदी। पहले जोधपुर में था। करणी माता के जो पति है उनका क्या नाम था? देपाजी बिठू। और करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और काबा में से सबसे जो इम्पोर्टेंट या पवित्र कौन सा माना जाता है? धोला उंदरा, सफेद काबा पवित्र माना जाता है। और करणी माता का जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? मंदिर को मड। और करणी माता के भजन या जो गीत होते हैं वो क्या होते हैं? करणी माता का प्रतीक क्या है? सांवली कहते हैं। तो वो चील है लेकिन उस चील को क्या कहते हैं? सांवली कहते हैं। और करणी माता के मंदिर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी हुई है, उनको क्या कहते हैं? सावण बादो कढ़ाई कहते हैं। सावण बादो महल की अपन बात करेंगे डीग में है, सावण बादो नहर कोटा में है, और सावण बादो झील सिरोही में है। आगे सब पर अपन चर्चाएं करेंगे। और करणी माता का मेला साल में कितनी बार लगता है? कब? चैत्र नवरात्रों में और अश्विन नवरात्रों में। चलो, करणी माता को लेकर तो हो ही गई थी सारी बातें। सब लिख लिया था क्या? दिखा दे के कट लिख के है। फोटो लिख आएगा। करणी माता की इष्ट देवी को लेकर एक बार प्रश्न आया कि करणी माता किस देवी की पूजा किया करती थी? तो करणी माता की जो ससुराल पक्ष की तरफ से यूं करणी माता की जो इष्ट देवी वो तेमड़ा राय है। इनका जो मूल मंदिर है वो तो जैसलमेर में है। बादरिया, ये तेमड़ा, ये ऐसे मंदिर जैसलमेर में है। जैसलमेर की जो आवड़ माता और 7 बहनें थी उनको 7 कल्याणी देवियों के रूप में जैसलमेर में पूजा जाता है। और करणी माता की जो इष्ट देवी है तेमड़ा राय, इनका मंदिर भी एक देशनोक में। तो अपने तो इतना ध्यान रखना है कि करणी माता की तमेड़ा लिख दिया गया। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम में ऐसे आएगा तेमड़ा राय। एग्जाम में भी आया तब ऐसे आया तेमड़ा ताई, जबकि वो क्या है तेमड़ा माई लिखना चाह रहा था, लेकिन हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करते करते वो तेमड़ा ताई हो गया। तो ये ताई या चाची नहीं है, इनका नाम क्या है? तेमड़ा राय। ये करणी माता की इष्ट देवी है। प्रश्न ये था कि करणी माता किस देवी की पूजा किया करती थी? वो तेमड़ा राय। मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था करणी माता के मंदिर को? गंगा सिंह। और वो दरवाजे किसने बैठ किए थे? बख्तावर सिंह। कहाँ का था? अलवर का था। अब पैनोरमा तुम्हें बताया हुआ है कि जो स्मारक होता है वो पैनोरमा देवस्थान विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। अब करणी माता का पैनोरमा है तो भी कहाँ होगा? देशनोक में ही होगा। करणी माता पैनोरमा देशनोक में है। करणी माता ने कौन से किले की नींव लगाई थी? मेहरानगढ़ की। कब?
1459 59 में लगाई थी, 59 में लगाई थी। और कौन सी रियासत को बसाने का आशीर्वाद? तो बीकानेर। बीकानेर शहर की स्थापना तो 1488 में हुई, और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कर दी 1465 में। जोधास ने जब जोधपुर बसाया उसके कुछ सालों बाद बीका चला गया वहां से। 1465 में जब बीकानेर बसा, तो बीकानेर बसाया था इसलिए उसका नाम है बीकानेर। उस समय राजधानी बीकानेर नहीं हुआ करती थी, कोडमदेसर नाम का एक गांव है बीकानेर में, तो राजधानी कोडमदेसर थी। कोडमदेसर में पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, आगे अपन बावड़ियों पर बात करेंगे। कोडमदेसर भैरव जी जो मंडोर से मूर्ति ले जाकर वहां मंदिर बनवाया, वो भी अपन बात करेंगे। तो करणी माता को लेकर कैसा भी प्रश्न आएगा तो कर लोगे ना, हो जाएगा। चलो अगली देवी लगाए जीण माता। कहां पर है जीण माता का मंदिर? अभी इंपॉर्टेंट है, 16 नए रोपवे बनाने की घोषणा हुई, जिनमें से पहला रोपवे जीर्ण माता मंदिर में लगा है। लेटेस्ट रोपवे लगा है 2024 का। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। अब तो क्या है कि 16 बनेंगे तो आपका एग्जाम होगा, तब तक तो और नए रोपवे बन जाएंगे। जीर्ण माता का जन्म वाला स्थान, सबसे पहले आधार कार्ड की बात करते हैं। इनका जन्म घांगू गांव, मंदिर तो सीकर में है, लेकिन इनका जन्म स्थान कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। इनके पिता का नाम है धनराय चौहान। इनके भाई का नाम है हर्ष, और इनके खुद का बचपन का नाम था जयंती भाई। जयंती भाई या जयवंती भाई। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी है। मीणाओं की कुलदेवी मानी जाती है। मीणाओं के आराध्य देवता तो कौन से देवता बताए थे आपको? कौन से बाबा? भूरिया बाबा। और देवी कौन सी माता है? जीर्ण माता। लिख लिया? तो जीर्ण माता के बारे में कहा जाता है कि जो जीर्ण माता और जो हर्ष है, इनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था। दोनों ने एक दूसरे का भाई ख्याल रखा, पालन पोषण किया, समय बीता। हर्ष की हो गई शादी। तो हर्ष की जो वाइफ थी जीर्ण माता की भाभी, तो ननद भौजाई में यूं ही नोक जोक चलती रहती थी। एक दिन दोनों में यूं बातों बातों में शर्त लग गई। जीर्ण माता ने तो कहा था कि भाई जो हर्ष है ना मेरा भाई, सबसे ज्यादा प्यार करता है मेरे से। भाभी ने कहा कि गलत फहमी है आपकी, सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? मेरे से। तो जीर्ण माता ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई तो बदल ही नहीं सकता। चेक कर लेते हैं। तो पानी के लेने के लिए कुएं पर गए दोनों। कहा कि देखो अपन दोनों पानी का घड़ा लेकर आएंगे, जिसका घड़ा पहले वो हर्ष उतारेगा समझ लेना कि सबसे ज्यादा प्यार वो उसी से करता है।
अब जीण माता और भाभी में शर्त लग गई, वो दोनों आए। हर्ष को ये बात पता ही नहीं थी। उसने पहले घड़ा किसका उतार लिया, अपनी पत्नी का। और उतने में जीण माता नाराज हो गई और कहा, दुष्ट, ये तो कल आई है, इतने सालों से तेरे को आलू के पराठे खिलाए, तेरे इसने तो 4 दिन अभी रोटी ढंग से बनाई नहीं है, इतने में तू जोरू का गुलाम बन गया। और जीण माता नाराज होकर वहां से घर छोड़कर रेवासा गांव में काजल शिखर नाम का एक पर्वत है, वहां पर चली जाती है और वहां पर तपस्या वगैरह करने लगे। हर्ष मनाने के लिए गया लेकिन वो नहीं माने। तो सामने एक पहाड़ी है जिसे हर्ष पर्वत कहते हैं, वहां पर तो हर्ष तपस्या करने बैठ गया और वहां पर जीण माता और तब से ही दुर्गा माता के रूप में शेखावाटी क्षेत्र में किस देवी की पूजा होने लगी, जीण माता। तो 4-5 दिन में मामला चेंज हो सकता है क्या? है चेंज होने को तो देखो एक यूं स्माइल ही काफी होती है? पूरे जिंदगी लग जाती है आदमी को जेंटलमैन बनाने में। स्कूल में मार साहब घराना पढ़ा लिखा ढंग को आदमी बन जाए, जेंटलमैन बन जाए, अभी की कोशिश करें और रास्ते चलते ही यूं कोई ढंग से एक बार बालों में हाथ और एक प्यारी स्माइल आ जाए तो जेंटलमैन बनने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है और मेंटल मैन एक स्माइल ही बना देती है। तो ये हर्ष भी कोई स्माइल के चक्कर में आ गया और मेंटल मैन बन गया, जीण माता नाराज हो गई। तो ये तो इनके बचपन की कहानी थी। अब अपने मंदिर को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर जीण माता का जो मंदिर है रेवासा गांव में है। गांव का नाम है रेवासा, रेवासा पड़ता है सीकर जिले में। यहाँ पर जो जीण माता का मंदिर है, जीण माता के मंदिर में मेला लगता है साल में 2 बार, एक तो चैत्र के नवरात्रों में और एक लग जाएगा अश्विन नवरात्रों में। जीण माता के मंदिर में पहले बलि दी जाती थी, पहले लगभग सब मंदिरों में बलि प्रथा चलती थी, लेकिन अब क्या है कि बलि प्रथा बंद हो गई है। तो अब बलि नहीं दी जाती, अब क्या दी जाती है, छाक बलि। जानते हो छाक बलि क्या होती है? प्रतीकात्मक। सुनेरो गाँव नाम अमर बकरा, गाँव में फिरता रहे ना अमर बकरा तो मतलब वो बलि के लिए फिर बाद में उनका कान काट के छोड़ दिया, तो मरे नहीं तो वो क्या हो गए, अमर हो गए। तो वो बकरा है अमर। तो जो प्रतीकात्मक रूप से बलि दी जाती है, कान वान काट के छोड़ दे, कोई ऐसे किसी की मनोकामना पूर्ण हो लेकिन वो जीव हत्या के खिलाफ हो, तो प्रतीकात्मक रूप से जो बलि दी जाती है उसे कहते हैं छाक बलि। तो तुम्हें यूं पूछ ले वर्तमान में किस देवी के छाक बलि दी जाती है, तो कौन सी माता है, जीण माता है। जीण माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो देवी फुल कंट्रोल है, मामला लालच वाली बात ही नहीं है। 2 पैग तो लेते हैं पूरा और 1 पैग आधा ही लेती है। तो 2.5 प्याला शराब के लिए राजस्थान की 2 मंदिर, 2 देवियां प्रसिद्ध है। एक तो नागौर में डेगाना के पास है भुआण माता और एक है जीण माता। ढाई ऐसे लिखते ना, 2 से 1/2। चढ़ाई जाता है यूं मतलब नहीं है कि वहां अपन खाली करके आ जाएं। जब वहां अपन आगे करते हैं ना तो वो खाली हो जाते हैं मूर्ति के सामने। 2 प्याले आगे करोगे तो वो खाली हो जाएंगे, फिर आधा और खाली होगा, आधा बच जाएगा उसके अंदर। 2.5 प्याला वहां शराब चढ़ती है, मतलब देवी लेती है पेट है? नहीं लेती तो देखा ना, ये ना। तो भुआण माता के मंदिर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? वन लेडी तो 2.5 प्याला खुद ही चढ़ा लियो, माता जी कहते हैं। फिर एक छोटे छोटे पेग मारती है। हाँ नहीं लिखा। जीण माता के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था एक मुगलों में बादशाह हुआ औरंगजेब, आगे भी खूब जगह नाम आएगा। तो औरंगजेब ने खूब सारे मंदिर तोड़े। तो औरंगजेब अपने यहाँ जीण माता मंदिर को तोड़ने के लिए भी सेना भेजता है। औरंगजेब के जब सैनिक आए, मंदिर को घेरा, तोड़ने का प्रयास किया, तो माता के मंदिर से खूब सारी मधुमक्खियां निकली और उन सैनिकों पर हमला कर दिया। आए थे एकदम 100-100 ग्राम के, 2-2 कुंटल के होकर चले गए। सुजा सुजा के बालाजी बना दिया था उनको
औरंगजेब की सेना का पीछा वो मधुमक्खियां दिल्ली तक करती रही। औरंगजेब ने फिर माफी मांगी माता से, और यहाँ पर जीण माता के मंदिर में उस समय औरंगजेब के टाइम में कहते हैं कितना 50 किलो तेल कितना होता है, 1.25 मन। 1 मन में कितने किलो होते हैं, 40, 1.25 में कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे क्या, या 55 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 1.25 मन यहाँ पर तेल भेजने की जो प्रथा है, कैसे हो जाएंगे रे 60 है भाई। 1 मन में जब 40 किलो होते हैं तो फिर जो चौथा हिस्सा है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 1 मन तो मतलब 40 किलो, फिर चौथा हिस्सा 1.25 का मतलब चौथा ही होता है ना, तो कितने किलो होगा, 50 किलो। तो 1.25 मन उस टाइम तेल भेजना प्रारंभ किया था। और आज भी राजपाट तो चले गए, लेकिन कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जीण माता के मंदिर में तेल भेजा जाता है कितना, 1.25 मन जोत के लिए। तो तुम्हें यूं पूछे कि जीण माता मंदिर में 1.25 मन तेल भेजने की परंपरा किस शासक के समय प्रारंभ हुई, तो कौन सा शासक है, औरंगजेब। वो मधुमक्खियां निकली, इस कारण देवी को कैसी देवी कह देते हैं, मधुमक्खियों की देवी कह देते हैं। चलो ये लाइन लिखें आप। औरंगजेब ने जीर्ण माता मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी। औरंगजेब ने जीर्ण माता मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी। मंदिर से निकली मधुमक्खियों ने मंदिर से निकली मधुमक्खियों ने मंदिर की रक्षा की। मंदिर से निकली मधुमक्खियों ने मंदिर की रक्षा की। अगली लाइन, औरंगजेब ने माता से माफी मांगी। औरंगजेब ने माता से माफी मांगी, वह जोत के लिए 1.25 मन तेल भेजना प्रारंभ किया। औरंगजेब ने माता से माफी मांगी, वह जोत के लिए 1.25 मन तेल भेजना प्रारंभ किया। ये जो जीर्ण माता का मंदिर है, ये जब बना उस समय चौहान शासकों का यहाँ पर राज हुआ करता था। इस मंदिर का जो निर्माता है वो हट्टड़ मोहिल है। मंदिर का निर्माण चौहान काल में हट्टड़ मोहिल ने करवाया। अगली लाइन एड करें, जीर्ण माता मंदिर का निर्माण चौहान काल में हट्टड़ मोहिल ने करवाया। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण चौहान काल में हट्टड़ मोहिल ने करवाया। तो जीर्ण माता मंदिर का निर्माता पूछे तो क्या बताओगे, हट्टड़ मोहिल। और उधर हर्ष मंदिर की बातें आप बाद में करा ला, तो उसका निर्माता दूसरा है, वो मंदिर अलग है। और ये अभी अपन बात कर रहे हैं कौन से मंदिर की, सिर्फ जीर्ण माता मंदिर की। तो जीर्ण माता का जो जन्म स्थान है वो कौन सा गांव है, घांगू गांव। कौन से जिले में पड़ता है, चूरू में। और ये कौन से वंश में इनका जन्म हुआ, तो ये चौहान थी। और पिता का नाम क्या बताओगे, धनराय। और इनके भाई का नाम क्या था, हर्ष। और इनके खुद का बचपन का नाम कौन सी भाई, जयंती भाई। मधुमक्खियां कहाँ से निकली थी, मंदिर से। इसलिए जीर्ण माता को कैसी देवी कहते हैं, मधुमक्खियों की। चौहान कुल में पैदा है, तो शेखावाटी वाले चौहान अपनी कुल देवी किसको मानते हैं, जीर्ण माता को। और जो मीणा जाती है वो भी अपनी कुल देवी किसको मानती है, जीर्ण माता। जन्म स्थान तो कौन से जिले में, चूरू। लेकिन जीर्ण माता का जो मंदिर है वो कौन से जिले में, सीकर। गांव कौन सा आता है, रेवासा।
रेवासा गांव में मंदिर है, यहाँ पर मेला साल में कितनी बार? 2 बार, दोनों नवरात्रों में। और यहाँ पर पहले बलि दी जाती थी, आजकल प्रतीकात्मक बलि देते हैं। उस बलि को क्या कहते हैं? छाक बलि। शराब चढ़ाई जाती है, कितने प्याला? 2.5 प्याला। और यहाँ पर मंदिर तोड़ने का ट्राई किसने किया था? औरंगजेब। मंदिर से क्या निकली थी? मधुमक्खियां। और औरंगजेब ने सॉरी बोला और क्या भेजा? क्या भेजा रे? 1.25 मण तेल। 1.25 मण का मतलब कितने किलो? 50 किलो। और मंदिर बनवाया किसने था? खट्टड़ मोहिल, ये चौहानों का सामंत था। अब आगे एक बात और लिखो, जीण माता का जो गीत है या भजन है उसको कहते हैं चिरजा। देवियों के जो भजन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। लांगुरिया केला देवी का भजन है, बाकी लगभग देवियों के जो भजन है वो चिरजा ही कहलाते हैं। ये जो चिरजा शब्द है ना, ये बना है चर्चा से। देवी के चमत्कारों की जो चर्चा है वो गीतों में भजनों में करते हैं, वो चर्चा से शब्द कौन सा बन गया? ये चिरजा बन गया। जीण माता का जो गीत है राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। सबसे लंबा गीत कौन सी देवी का माना जाता है? जीण माता। देवी देवता कुछ नहीं पूछे, तुम्हें तो पूछेगी सबसे लंबा गीत किसका है, तो भी आप क्या बताओगे? जीण माता। लेकिन जब ऐसा पूछेगी सबसे लंबा गीत किस देवता, तब रामदेव जी। और देवियों में पूछे तो जीण माता। देवी देवता दोनों में पूछे तब जीण माता। लेकिन जीण माता का गीत राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा माना जाता है। इन गीतों को कौन गाते हैं? कनफटे जोगी। कनफटे जोगी सारंगी के साथ गाते हैं। कनफटे नाथ या कनफटे जो जोगी है जीण माता का भजन गाते हैं, और इस भजन में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो सारंगी होता है। सारंगी वाद्य यंत्र कैसा होता है? कौन सी कैटेगरी का है? तत्। तार के माध्यम से बजता है। ये पहाड़ी है जहाँ जीण माता का मंदिर, जिसे काजल शिखर कहते हैं, यहाँ जीण माता ने तपस्या की। और 2024 में रोपवे यहाँ पर लग चुका है। जो काजल शिखर है ना, वहां पर रोपवे, रोपवे जानते हो? है उड़न खटोला या उड़न पटोला, क्या होता है? खटोला ही होता होगा। हाँ। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। रस्सी होता होगा। हाँ, तो इसका जो रास्ता है, वो जो गाड़ी चलती है, खटोला चलता है, वो किस पे चलता है? रस्सी पे चलता है, इसलिए इसको कहते हैं रोप वे। हिंदी में बोले तो रस्सी को कहते हैं रज्जू, इसलिए रज्जू पथ। उसकी जो केबल कार भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो अब टोटल राजस्थान में कितने रोपवे वर्किंग है, कितने मतलब लग चुके हैं? 5 हो गए थे। पहला रोपवे लगा कहां पर है? जालोर। कौन से माता मंदिर में? सुंधा माता। राजस्थान का सेकंड रोपवे लगा उदयपुर, करणी माता मंदिर, देशनोक वाले में नहीं, या उदयपुर पिछोला वाले में। फिर तीसरा रोपवे लगा पुष्कर, पुष्कर में सावित्री माता मंदिर में। चौथा रोपवे सामोद में, चोमू गांव में सामोद बालाजी मंदिर में।
5वां रोपवे लगा जयपुर में कोल्ले के हनुमान जी मंदिर में। 6ठा रोपवे लगा 2024 में नीमच माता उदयपुर। और 7वां रोपवे जो वर्किंग हो गया है वो कौन सा है? जीण माता। एक और हो गया, कौन सा? ऐसे तो बहुत सारे होंगे, 16 होंगे नहीं अब। रणथंभौर में, चित्तौड़ में, सब जगह लग जाएंगे अब तो। बहुत सारे लगे, इंद्रगढ़ बूंदी में बहुत सारे लगेंगे अब। 16 नए लगेंगे। 5-6 के बजट में और घोषणाएं की, अब तो रोपवे लगा देंगे चारों तरफ। जीण माता के बाद में दायकला श्राप वाली देवी लिख लेते हैं एक और, भुआड़ माता। भुआड़ माता का मंदिर है नागौर जिले में, मेड़ता के पास में, मेड़ता डेगाना के पास में। यहाँ भी जो माता की मूर्ति है वहां 2.5 प्याला श्राप चढ़ाई जाती है। जब 2.5 प्याला चढ़ाते हैं ना, वो मूर्ति खाली कर देती है पहले, तो 2.5 प्याला श्राप के लिए प्रसिद्ध है। ये भुआड़ गांव का नाम है। ये भुआड़ा लिख दिया गया, भुआड़ कर लेना इसको। उदयपुर क्यों लिखा है? रोपवे लिख रहा था, अभी लिखा देंगे बाद। चलो रोपवे देखते हैं अपन पहले। हाँ भाई, ये वाला, ये तो ढंग का नहीं है यार, ये वाला चला ले हैं? हाँ भाई, कौन से है जाओ? सुन लिया? चलती क्लास में किसी को पेन पेंसिल लेना देना कुछ भी अलाउ नहीं है। क्लास में आ गए हो, शांति से पढ़ने का काम है। यहाँ पर आराम से तुम्हारी निगरानी 24 घंटे होती है। क्लास में आने के बाद तुम हमारी जिम्मेदारी हो, यहाँ तक बैठे हो तो पढ़ने के लिए आए हो, तो पढ़ने का ही काम करना है। गर्ल्स के पीछे एक बेंच खाली, उसके पीछे जाके बैठना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ये तो रोप पे दिखा ही नहीं रहा, खुद का फेस दिखा रहा है। एक तो इतना जूम करके वीडियो बना रहा है। ये करनी माता उदयपुर का मंदिर है, तो यहाँ तो हमसे दिखा नहीं। ये नीमच माता वाला नया लगा है, ऑटोमेटिक है ये।
किंगफिशर शाम को खोलेंगे। क्या फर्जी फर्जी फोन के ऐड आते हैं। इसमें है गूगल जेमिनी। देखो ये ऐसे रोटेट होता है। तो वैसे तुम्हारे तो ये उदयपुर में ही है। 100-150 रुपए लगते हैं, आराम से जाके देख के आ जाना। ये रस्सियों से मतलब ऊपर तक नीचे से एक दो कोई पहाड़ पर कोई टूरिस्ट होता है, मतलब एक तो सीढ़ियों से जाते हैं, एक सीधा यहाँ पहुंच जाता है। नीमच माता मंदिर हमारे घर से लगभग 10 नीमच माता मंदिर। तो जांशु का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार बैठने वाला है जांशु स्कूल में। अभी तुम्हें इतना दिखा दिया है, बाकी जाके देख लेना। तो टोटल रोपवे कितने हो गए? 7। पहला सुंदा माता, दूसरा करणी माता, तीसरा सावित्री माता, चौथा सामोद बालाजी, पांचवा खोले के हनुमान जी, छठा नीमच माता, ये अभी बड़ा, और सातवां कौन सी माता के मंदिर में लगा है? कहां पर लगा है? शिखर में रेवासा। और कौन से पर्वत पर लगा है? तो काजड़ शिखर, काजड़ शिखर पर्वत पे लगा हुआ। तो जरूरी नहीं तुम्हें यही पूछा जाए कि मधुमक्खियों की देवी कौन सी है। रोपवे कहाँ लगा, कब लगा, क्यों लगा, वो बातें भी पूछी जा सकती है। ढाई पहला श्राद्ध भी पूछी जा सकती है, गीत भी पूछा जा सकता है, और कौन गीत को गाते हैं ये भी पूछा जा सकता है। अगली माता लिखे शिला देवी। शिला देवी या शिला माता। शिला देवी का जो मंदिर है आमेर फोर्ट में है। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, इतना सही। इनके बारे में विशेष यही बात ध्यान रखनी है कि कितने प्याला शराब चढ़ती है? 2.5 प्याला। ठीक है। कछवार राजवंश की कुलदेवी कौन सी माता है? आपस में नहीं बोलना है, मैं जब पूछूं तब बोलना है ना। तो यूं मना कर दिया तो यूं नहीं कि अब बोलना ही नहीं। कछवार राजवंश की कुलदेवी कौन सी माता है? जमुआई माता है। और कछवार राजवंश की जो आराध्य देवी वो कौन सी माता है? शिला देवी। तो पहला फैक्ट इनके बारे में अपन से पूछा जाएगा, कछवार राजवंश की आराध्य देवी। इनका मंदिर है आमेर फोर्ट में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह फर्स्ट ने, मिर्जा राजा मान सिंह। नीमच माता का रोपवे भी उदयपुर में ही है। पूर्वी बंगाल जो है अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल अपने पास है ना, तो पूर्वी बंगाल जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया। अकबर की तरफ से मान सिंह कई अभियानों पर गया था, अफगानिस्तान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, खूब युद्ध उसने लड़े। तो एक बार वो बंगाल अभियान पर लड़ने के लिए गया। बंगाल का राजा उस समय केदार हुआ करता।
तो मान सिंह कोई लड़ाई हारा नहीं हल्दी घाटी को छोड़ के, हल्दी घाटी में हारा। तो मान सिंह यहाँ आक्रमण कर रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा था। तब मान सिंह को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक ऐसी देवी है जिसकी विशेष बात है कि जहां उस देवी की पूजा होती है उस क्षेत्र को कोई कभी जीत नहीं सकता। तब मान सिंह ने ऐसे माता के मंदिर में जो पूजा पाठ हो रहा था उस पूजा पाठ में विघ्न पैदा करके फिर आक्रमण किया और इस केदार को यहाँ पर हरा दिया। केदार ने इस मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। ये मूर्ति क्या है, काले रंग की एक पत्थर पर है। पत्थर को क्या कहते हैं, शिला। वो पत्थर में ही देवी है इसलिए देवी का नाम क्या हो गया, शिला देवी हो गया। बाकी दुर्गा माता की मूर्ति है वो पत्थर, काले पत्थर पर, इसलिए शिला देवी है। तो मान सिंह की बाद में केदार की बेटी से शादी होती है और मान सिंह वहां से इस देवी को आमेर लेकर आ जाता है। अब जिस देवी के बारे में ऐसी मान्यता हो कि भाई इस देवी को मानने से कोई अपन को हराएगा नहीं, तो ज्यादा पूजा इनकी करेंगे, दूसरी वाली देवी करेंगे, इनकी करेंगे। तो कछवार राजवंश की कुल देवी तो कौन सी माता है, जमुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली इष्ट देवी के रूप में कौन सी माता है, शिला देवी है। तो मान सिंह मूर्ति लाए, तुम्हें पूछेगा कौन सी देवी की मूर्ति बंगाल से लाई गई है, तो कौन सी देवी हो जाएगी, शिला देवी। कौन लाया, तो मान सिंह फर्स्ट लाया। मान सिंह एक सेकंड भी हुए, सेकंड के आगे या तो तुम्हारे सेकंड लिखा हुआ मिलेगा या नाम आएगा सवाई मान सिंह। जो जयपुर के लास्ट राजा थे ना, जयपुर में आप देखते हो एसएमएस 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 सारे, एसएमएस हॉस्पिटल स्टेडियम जितनी भी चीजें हैं, तो वो सवाई मानसिंह है एसएमएस का पूरा नाम। तो जो अंतिम राजा थे वो तो, और ये मानसिंह एक पहले हो गए थे जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, हल्दी घाटी जो युद्ध लड़े वो मानसिंह ही है। तो ये मूर्ति लेकर आए थे। इन माता के मंदिर में भी पहले बलि दी जाती थी, यहाँ तो नर बलि भी दी जाती थी। पशु बलि के साथ साथ नर बलि देने का भी ट्रेंड था और बाद में यहाँ पर बंद कर दी गई। कोई चारण कवि थे जिन्होंने मान सिंह को कहा कि भाई मान खान मार मार कोई राज जीती तो कतोक जीती तुम, फिर मान सिंह ने वो सब छोड़ा और बाद में यहाँ की बलि प्रथा बंद हो गई। अब यहाँ पर शाक बलि देते हैं और साथ में वो शराब का प्रसाद चढ़ता है। तो जीण माता और भुआड़ माता तो 2.5 प्याला पैक खुद ही लेती है और यहाँ भक्तों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस माता के मंदिर में माता के साथ साथ भक्तों को भी प्रसाद दिया जाता है। तो आपको यूं पूछेगा किस माता के मंदिर में शराब मिश्रित प्रसाद का वितरण किया जाता है, तो कौन सी माता है, शिला देवी। अब तुम्हें पता चल गया तो गिलास लेके नहीं जाने, इतना सा ही देते हैं, वो पैक बना के नहीं देते हैं पूरे। शराब मतलब जो चरणामृत मिलता है ना, उसमें थोड़ी सी मिक्स होती है, लिटिल लिटिल मामला मिक्स है कौन सी देवी के अंदर, शिला देवी। तो दो बातें ध्यान रखनी है, मूर्ति कहां से आई है, बंगाल, लाने वाला कौन है, मान सिंह। कछवा राजवंश की कैसी देवी है, आराध्य देवी है। कुल देवी तो जमुआई माता है और ये आराध्य देवी है। लिखो अगली बात। आमेर फोर्ट का परेड ग्राउंड है जिसका नाम है जलेब चौक, उस जलेब चौक में ये मंदिर बना हुआ है। आमेर में 2 मंदिर बताए तो थे तुम्हें, एक तो जगत है शिरोमणि और दूसरा शिला देवी, ये वही शिला देवी। आगे लिखे, मेला दोनों नवरात्रों में ही भरता है। यहाँ छाक बलि दी जाती है, तो छाक बलि का मतलब प्रतीकात्मक रूप से बलि। वर्तमान में यहाँ छाक बलि दी जाती है। भक्तों को शराब मिश्रित शरणामृत, अमृत है वो मिक्स हो गई है तो यहाँ भी दोनों नवरात्रों में भीड़ रहती है, मेला लगता है। हो गया।
अगली देवी लगाए जमुआई माता। जमुआई माता कछुआओं की कुल देवी है। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में है। और इस मंदिर का जो निर्माण है दुले राय ने करवाया। तो तुम्हें पहले दिन बताया था ऐसी देवियां जिनके मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है, अन्न का भोग लगता है, ऐसी देवियों क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। तो जमुआई माता का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा देवी। अरे किरण, मान सिंह राठौड़ कहां से? जब मैं कछुआ कह रहा हूं, कछुआ कह रहा हूं तो राठौड़ कहां से आ गया? कछुआ राजवंश का ही हुआ ना। तो ये तो दुल्ले राय, धोला राय, तेजग्रण, ये तीन नाम लिखे हैं, आदमी एक ही है। इसका नाम तो तेजग्रण था और बड़ा हैंडसम था, ये गोरा था एकदम। तो काला होता है उसको कालू, धोड़ा होता है उसको धोड़ू, इसलिए इसको क्या कहने लग गए? धोला राय। और एकदम राजकुमार था, बना ठना रहता था, कोई ज्यादा बन ठन रहे बिन गांव में आज भी कह दे कहीं बींद बनेड़ो रहे कि काम कर ले, तो इतनी टाइम दुल्ले के जैसे सुंदर ही लगता था, इसलिए एक नाम और क्या हो गया इसका? दुल्ले राय। ये आमेर में कछुआ राजवंश का संस्थापक है, कछुआओं का पहला राजा है, तो इसने अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया। कछुआ राजवंश की जो फर्स्ट राजधानी थी ना, वो थी दौसा। दौसा के बाद कछुआ राजवंश ने जीता मांची। अब मांची का नाम भगवान राम के नाम पर रख दिया रामगढ़। तो मांची को पहले कहते थे रामगढ़, मीणाओं से जीता था रामगढ़। फिर यहाँ रामगढ़ में कौन सी देवी का मंदिर है? जमुआई माता का। इस वजह से ये जो रामगढ़ है यही वर्तमान में कहलाता है जमुआ रामगढ़, जयपुर के पास में ही है। अगली देवी लगाए कौन सी पढ़ोगे रे? चामुंडा माता। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? बीकानेर के राठौड़ों की, और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है। और जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी माता है? चामुंडा माता है। ये जो अपने दुर्गा माता कालिका माता ही है, आप स्टोरियां सुनते होंगे, तो देवी ने नर या चंड मुंड नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए देवी क्या कहलाई? चामुंडा। जोधपुर में, जोधपुर बसने से पहले राठौड़ों की राजधानी हुआ करती थी मंडोर। और मंडोर में राठौड़ों से पहले कौन से वंश का राज था? प्रतिहार। राठौड़ों में एक राजा हुआ था चुंडा, उस चुंडा को इंदा प्रतिहार ने मंडोर दहेज में दिया था। तो प्रतिहारों से मिला मंडोर, प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा, तो इनका मंदिर पहले कहां हुआ करता था? मंडोर में। तो राठौड़ बाद में मंडोर में इस देवी की पूजा करने लगे, इन्हीं की कृपा से फिर इनका जो भी है आगे काम हुआ, इसलिए राठौड़ अपनी आराध्य देवी किसको मानते हैं? चामुंडा।
चामुंडा माता का मंदिर जब जोधा ने, पहले राजधानी कौन सी थी, मंडोर, तो पहले मंदिर हुआ करता था मंडोर में। जब जोधा ने जोधपुर बसाया, जोधपुर का किला बनाया, तो मंडोर से मूर्ति लाकर चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बनवा दिया, मेहरानगढ़ में। अब ये जो मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मेन मंदिर बना हुआ है। तो ऐसा प्रश्न कई बार आया हुआ है कि जोधपुर की जो इष्ट देवी है वो कौन सी माता है, चामुंडा माता। जोधपुर की मुख्य देवी, नवरात्रों में चामुंडा माता के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। किले के अंदर ऊंचा मंदिर बना हुआ है। और 2008 में यहाँ चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मच गई थी, भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 300 लोगों की यहाँ पर हो गई थी मृत्यु। तब से इस देवी को लेकर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ भगदड़ क्यों मची, क्या कारण था। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी, उसका नाम है जसराज चोपड़ा कमेटी। तो तुम्हें 3 बातें पूछेगा कि जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध कौन से माता मंदिर से है, चामुंडा माता। ये सारा घटनाक्रम मेहरानगढ़ में हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं मेहरानगढ़ दुखांतिका। तो मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए भी कौन सी कमेटी बनी, जसराज चोपड़ा। किस राजवंश की कुल देवी है, तो परतियारों की। किसकी आराध्य देवी है, तो राठौड़ों की। राठौड़ों सारे ही या जोधपुर वाले, सिर्फ जोधपुर वालों की। बीकानेर वालों की आराध्य देवी तो कौन सी माता, करणी माता। और मारवाड़ वालों की कौन सी माता, चामुंडा माता। लिखे 2 बातें, परतियारों की कुल देवी है। अभी अपन सुंदा माता की बात कर रहे थे, वहां मंदिर भी चामुंडा माता का ही है। और भी खूब सारे मंदिर है, अजमेर में भी है, दिल्ली में भी है, जालोर में भी है। और सुंदा माता चामुंडा माता ही है, लेकिन वो पहाड़ी का नाम है सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत पर होने के कारण वहां चामुंडा माता सुंदा माता कहलाती है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य और इष्ट एक ही होता है। मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। चामुंडा बुर्ज। बिजली गिर गई थी मंदिर पर, टूट गया था। तो तखत सिंह नाम के एक राजा हुए 1857 के आसपास। तखत सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। दोबारा जो रिपेयरिंग है तखत सिंह ने करवाई। लिख लिया भाई। तो आज अपन, हो गया क्या टाइम है, या वो आएंगे तभी जाना है मेरे को, हो गया। तो आज अपन ने जीण माता, जमुआई माता और कौन सी माता, कौन सी, चामुंडा माता, और साथ में शिला देवी और बुआल माता। बुआल माता का मंदिर कहाँ पर है,
वाड़ नागौर में। खास बात क्या है? कितने प्याला? कौन सी वाली है? इंग्लिश, कोई सी भी हो, कितने प्याला? 2.5 प्याला। और जीण माता के भी कितने प्याला चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याला चढ़ाई जाती है। बलि दी जाती है क्या? अब कैसी बलि देते हैं? छाक बलि। छाक बलि का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक बलि होती है। कछुआ राजवंश की कुलदेवी कौन सी माता है? कहाँ पे मंदिर है? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ बांध, कई आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। अभी नरेगा का काम चल रहा था जमुआ रामगढ़ में, तो पुराने सिक्के भी मिले वहां से, खूब ट्रेंडिंग में रहा था। बाकी देवियों के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस संडे आपका टेस्ट होगा भाई, ठीक है ना? और देवता देवियां जो भी इससे पहले पहले तुम लोग आगे थे क्या उस टाइम, या देवताओं से आए तुम? देवताओं में आए। देखो आते ही भक्ति में माहौल बना दिया तुम। पहले तो मामला ही अलग था। तो जो 2 टॉपिक चल रहे हैं या 2 टॉपिक पढ़े, तो उनको लेकर किसी भी बात की तुम्हारे कोई समस्या? पढ़ाई नहीं हमने तो हमारे क्या समस्या होगी? नहीं पढ़ा ना वापस, कभी रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहो। रिवीजन करना नहीं है, क्योंकि जितनी पोस्ट आएगी उतने लोग तो पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और उतने लोग लग भी जाएंगे, खाली नहीं जाएगी एक भी पोस्ट। तुम टेंशन मत लो, तुम मस्त रहो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। जो कंटिन्यू रिवीजन करेगा 10 मिनट, उनको तो हो जाएगी याद, नहीं तो बाकी बैठे रहना। देवियों को बाद में 2.5 प्याला